वेलकम फ्रेंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। अब देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था बंगाल के नवाब और बिहार, 10 क्वेश्चन था उसमें। अब करेंगे हम अंग्रेज और बिहार। नहीं तो इसमें जैसे देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियां हैं, उसके बाद अंग्रेज और ये बिहार होगा। तो इसमें कितना क्वेश्चन है? इसमें है लगभग 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? तो पटना सिटी। ठीक है, डेनिश व्यापारियों ने कहाँ व्यापारी कोठी खोला था? तो पटना सिटी में। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? 1734 ईस्वी में। 1734 ईस्वी में पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने किया था। देखिए, क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हमारे यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली है, डेनिश है, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं। तो कौन सी कंपनी जो है वो पटना में फैक्ट्री ना खोलकर अपना गोदाम स्थापित किया था? तो यही फ्रांसीसी जो है वो फैक्ट्री ना खोल के अपना गोदाम खोला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको तो आप स्टार मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापार सामग्री प्राप्त करती थी? ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनाज, सोना, वस्त्र, उपयुक्त सभी। जैसे कि पुर्तगाली का फोकस जो है वो वस्त्र पे था, बाकी जो अंग्रेज ये सब आए थे वो सोना और उनका अनाज भी था। ठीक है, तो इस पे से सभी हो जाएगा। यूरोपीय कंपनियां का व्यापार सामग्री क्या था? वस्त्र भी था, सोना भी था और अनाज भी था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी, क्या था? तो देखिए, आयात मतलब होता है इम्पोर्ट, मीन्स कि मंगाना। जब हम मंगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड इम्पोर्ट, मीन्स आयात। और जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, डैट इज निर्यात। तो आयात मतलब कि बिहार के साथ व्यापार में मुख्यतः आयात सामग्री थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे? अनाज, सोडा, अफीम, ये सभी वो मंगाते थे। उनकी क्या थी? आयात सामग्री थी। ठीक है, मतलब बिहार, अंग्रेज जो है बिहार से क्या क्या चीज़ लेके जाते थे। ठीक है, उनका पूछा अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में क्या आयात सामग्री थी, तो ये वे इन सब चीज़ों को यहाँ से ले जाते थे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1671 में भीषण अकाल की चर्चा की है? जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री था जिसने बताया था कि बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? शाहजहां। ठीक है, पीटर मुंडी जो है वो शाहजहां के समय बिहार में आया था। 7 क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी, कौन कौन थी? तो देखिए, भंडारण केंद्र, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में जो फैक्ट्री स्थापित, वो फैक्ट्री किस चीज़ का था? क्या वो भंडारण गोदाम के लिए बनाया गया था, उत्पादन केंद्र था, व्यापारी केंद्र था, व्यापार के उद्देश्य, या प्रशासनिक केंद्र था? तो देखिए, इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। मतलब वो गोदाम यानी भंडारण, जैसे मैंने बताया ना, फ्रांसीसी ये केवल थे जिनका यहाँ गोदाम था, बाकी जो था उनकी फैक्ट्रियाँ थी। तो भंडारण केंद्र भी हो गया, व्यापार के उद्देश्य से किया था तो व्यापारी केंद्र हुआ, और प्रशासनिक केंद्र भी। ठीक है, अब कुछ क्षेत्र को लिए हुए थे, जब वो किलाबंदी करते थे, अपना स्थान
देखिए क्या होता था ना कि अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियां क्या की थी कि भारत के जो उस समय राजा रहते थे उससे परमिशन ले लेता था, क्या हम अपना सैनिक ले सकते हैं, रख सकते हैं। बोलता था कि हाँ ठीक है आप रख सकते हैं, परमिशन मिल गया था उसको। अब क्या वो करता था, देखिए वो हम एक यूरोपीय कंपनियां मतलब कि मानते हैं अंग्रेज, ठीक है, एक मान लिया अंग्रेज। तो अब अंग्रेज का क्या है कि यहाँ वो मान लीजिए किलाबंदी कोई जगह है जिसका किलाबंदी किया हुआ सैनिक है, ठीक है। अब उस राज्य में वो अपना काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बगल में ही अब उस राजा का मान लो कोई थाना है, पुलिस प्रशासन, पता चला कि इसमें 10 सिपाही है और इसके पास ऐसे ऐसे 100 सिपाही है। कुछ घटना हुआ, ये गलत कर रहा है या मान लो सही ये भी कर रहा है कुछ है, तो क्या किया कि इसको काम करवाना है, ठीक है, अंग्रेज को काम करवाना है यहाँ। तो अब इसके पास 10 सिपाही है, इसके पास 100 है, अब कुछ गलत भी करेगा तो ये मान लीजिए कि 10 सिपाही पे क्या करेगा, बोला कि ठीक है जाओ आओ तुम 10 ही सिपाही से आएगा ना, हम अपने मेरे पास 100 सिपाही है, हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ ना कि उसका व्यापार जो है प्रशासन की ओर रुख करने लगा। तो इट मीन्स कि उसका प्रशासनिक केंद्र भी था, वो उस राज्य से क्या करता था, वो खुद देख रहा है कि उस थाना का नंबर देख के वो अपना ही रूल चलाने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ना एक राजा के समानांतर सरकार बन रही है अंग्रेज का, उसका प्रशासनिक केंद्र अब वहाँ से वो इतना स्ट्रांग हो रहा है कि बगल वाले क्षेत्र को भी जीतने लगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी, तो ये शाहजहां, ठीक है। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री शाहजहां के शासनकाल में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, तो आलमगंज। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, आलमगंज पटना, ठीक है। आलमगंज पटना में अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना, जॉब चारनाक कब बना, ठीक है। अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना, तो ये 1664 ईस्वी में बना, ठीक है ना। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक बना था और वो कब बना था, 1664 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में डच जो थे हॉलैंड और नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब की थी, कब हुई थी, ठीक है। देखिए डच बोलते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड के पास, ये यूरोप में है, यूरोप में ये कंट्री है। देखिए फ्रेंड ये जो है यहाँ पे देख रहा है ना हॉलैंड, ठीक है, तो ये जो है क्या है हमारा, इसी को नीदरलैंड बोलते हैं, ये जर्मनी के बगल में और बेल्जियम के, ठीक है, बेल्जियम है इधर और इधर जर्मनी है, यहाँ पे क्या है ये हॉलैंड है, ठीक है ना। तो ये हुए हॉलैंड, और देखिए अपने अपने यहाँ कौन कौन से आए हैं, तो हॉलैंड है, अंग्रेज आया है, पुर्तगाल की बात करें तो यहाँ पुर्तगाली आए हैं, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे, अंग्रेज आए थे, और हॉलैंड, नीदरलैंड और डेनिश भी, डेनमार्क के, इतने जो है ना ये सब जो है वो इंडिया पे इधर से होते हुए इधर इंडिया है इधर आए थे। तो इस तरह ये सब देखिए इंग्लैंड है, हॉलैंड है डेनमार्क है, फ्रांस है, पुर्तगाल है। देखिए ये सब कंट्री का ना आसपास का कभी कभी लोकेशन पूछा जाता है, नॉर्थ सी किसके नज़दीक है, तो ये सब कंट्री का लोकेशन अब देखते रहिए। तो ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या था कि डच जो है हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो 1651 में। बिहार में प्रथम डचों की ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में
डच फैक्ट्री। देखिए पटना कॉलेज गए होंगे तो जो उसका जो है ना एक उत्कृष्ट नमूना है डचों का, ठीक है। तो पटना कॉलेज का जो उत्तर वाला जो बाउंड्री है ना वो सब क्या है, डचों का बनाया हुआ है, पर है पूरा पटना कॉलेज नहीं, जो कुछ उसका पार्ट है ना उधर से वो डच का ही बनाया, बाकी तो अभी फिर और नया रेनोवेट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1674 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री 1774 में स्थापित किया था, ठीक है। ये सब कब किया था? डेन मतलब अभी बताया ना, हॉलैंड के बगल में क्या था? डेनमार्क, डेनिस। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया था? तो तैवेनिये। देखिए तैवेनिये एक यात्री है जो पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र बताया। अगला क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? मैनरिक, ठीक है। देखिए अभी सब कुछ स्टेटमेंट है, ऐसा पूछ सकता है। मैनरिक बोला कि पटना की जनसंख्या 2 लाख है। तैवेनिये बोला था कि जो पटना है वो सबसे बड़ा नगर है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। ये अंग्रेज फैक्ट्री। देखिए मतलब ये तो कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, ये 2 क्वेश्चन है। वर्तमान पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री था, ठीक है, ये तो बता दिया। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, देखिए अभी जो गुलजार बाग है ना उसको क्या किया है कि उसमें वो अभी ये गुलजार बाग में अंग्रेज का फैक्ट्री था, ठीक है। और अभी वर्तमान में क्या है कि उसमें गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस चल रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी कर दिए, 2 क्वेश्चन को मिक्स करना, बट मिक्स करने का मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग है। गुलजार बाग है आगे पटना सिटी में पड़ता है गुलजार बाग एरिया, तो वहाँ पे क्या है ना अभी ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी उसी में सरकार ने क्या बना दिया, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। अगला जो है अंग्रेज और बिहार, उसमें हम 32 क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक यू।